Wildfire in California continues to rage on. The massive fire that forced thousands to flee their home is still out of control. दोस्तों, जो अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता था और ये कहता था कि मेरे पास जो पावर है वो किसी दूसरे मुल्क के पास ये पावर नहीं है और जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में यानी 4 से 5 दिन पहले एक ऐसी आग लगी अमेरिका के लॉस एंजल्स सिटी में जिसने अमेरिका को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लॉस एंजल्स सिटी जैसे हमारी मुंबई है जहां बॉलीवुड स्टार्स रहा करते हैं और ये इंडिया की फिनेंशियल कैपिटल भी है, ठीक उसी तरह से लॉस एंजल्स भी यूएसए की फिनेंशियल कैपिटल है और दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है न्यूयॉर्क के बाद। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इस आग ने इतना ज़बरदस्त रूप ले लिया कि लॉस एंजल्स से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ करके जाना पड़ा। इसमें हॉलीवुड के कई स्टार्स के भी नाम हैं और कम से कम 10,000 या 5,000 के आसपास घर भी तबाह बर्बाद हो गए, जिसमें $1 मिलियन से बनाए हुए घर थे जो कि घर तबाह बर्बाद हो गए और उन्हें कोई भी सुपर पावर नहीं रोक सका जो अमेरिका खुद को कहता है। ये वही अमेरिका है दोस्तों जो कुछ महीने पहले और लगातार जब से इजराइल बना है तब से ही इजराइल को ये अमेरिका पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ हथियार देता है और खुलेआम हथियार देता है और कहता है कि इजराइल को मेरा पूरा सपोर्ट है क्योंकि हम सुपर पावर हैं। लेकिन आज देखिए कि अमेरिका खुद को सुपर पावर तो नहीं कह रहा है, लेकिन सुप्रीम पावर जो नेचर है उसके सामने झुकता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को आज बस इतना चाहिए कि ये आग किसी तरह से रुक जाए ताकि कम से कम लोगों की जान बच जाए। अब तक मैं आपको बता दूं 16 से ज़्यादा लोग इस आग के चपेट में आ चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 11 लॉस एंजल्स के पास है और एटन एक शहर है वहाँ के 5 लोगों की मौत हो चुकी है और बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट तो आप मत ही कहिए, बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हुआ है। लेकिन अमेरिका अपनी हेल्प करने के लिए बेबस है, लाचार है, वो दूसरे मुल्कों से हेल्प की गुहार लगा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप को इतना सुपर नहीं समझना चाहिए कि नेचर से ऊपर चला जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सुपर और सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम है वो कोई और नहीं है बल्कि अलमाइटी है और नेचर्स है। बड़ा अच्छा एक शेर कहा था शकील आज़मी साहब ने, मैं आपको सुनाता हूँ। और मैं पढ़ रहा था सुबह तो मुझे ये शेर याद आया, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी ही बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी ही बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। आप देखिए कि इजराइल लगातार पैलेस्टाइन पे हमला करता है, मासूम बच्चों की जान लेता है, औरतों को घर से निकाल देता है, नौजवानों को जेलों में बंद करके उनके आंखों में पट्टी बांध करके उनसे कई तरह के काम करवाता है, उन्हें मारता है, पीटता है। लेकिन यही अमेरिका है जो अपने आप को सुपर पावर कहते कहते नहीं थकता, और यही वो अमेरिका है जो ये कहता है कि हम सुपर पावर हैं और हम इजराइल का सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका में जो ये आग लगी है वो यकीनन दर्दनाक आग है। ये आग को हम भी दुआ करते हैं कि ये आग जो है वो अमेरिका से चली जाए और लोग वहाँ से अमन और शांति के साथ दोबारा से लॉस एंजल्स में रहना शुरू कर दें। लेकिन एक बात अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि नेचर्स के आगे कोई भी सुपर पावर नहीं है। अगर कोई सुप्रीम पावर है तो वो नेचर है, और हमारा ये मानना है कि वो अलमाइटी है, वो गॉड है जो सुप्रीम पावर रखता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो अमेरिका में ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पे फायर लगी हो, यहाँ पे आग लगी हो। इससे पहले 2017 में भी थॉमस फायर लगी थी, जिसमें कहा गया था कि पावर लाइन के ज़रिए ये आग की शुरुआत हुई थी और इसकी चपेट में 2 लोग आ गए थे और 1140 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये आग फैली थी, लेकिन उसे काबू कर लिया गया था। ये आग क्यों लगी है और इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि एक पास में डेजर्ट भी है और कहा यह जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज तो पहला हो सकता है रीज़न, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि डेजर्ट से जो हवा चलती है वो काफ़ी गर्म हवा होती है और उसी वजह से उस आग को और सहारा मिल रहा है कि आग जो है वो शहरों के अंदर दाखिल हो गई है। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा।